This conference will now be recorded. आवाज आ रही है? यस सर। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट है आईटी टूल से। आईटी टूल में कितना पढ़ा हुआ? सर वो तो जब रिवीजन चल रही थी तब एक बार सुना था, पढ़ा तो नहीं। चलो स्टार्ट है कंप्यूटर की डेफिनेशन से। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। हो गया। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है? बैंकिंग, इंडस्ट्री, मल्टीमीडिया, एजुकेशन, रेलवे, एयरलाइन, मेडिकल। इसके अंदर ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि मल्टीमीडिया में क्या रोल है, एजुकेशन में कहाँ कहाँ यूज होता है, रेलवे में कैसे यूज होता है, बैंकिंग में कैसे यूज होता है, मेडिकल में कंप्यूटर का क्या रोल है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। बैंकिंग में ट्रांजैक्शन के लिए, बिल भरने के लिए, आपका बैंक का काफी रोल है उसमें। अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से, बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इंडस्ट्री में सेल, परचेज, प्रोक्योरमेंट, स्ट्रेटजी बनाना कंप्यूटराइज्ड काम है। मल्टीमीडिया में ये सारे आपके फ्लैश, पिक्चर, मूवीज। एजुकेशन में आपका ऑनलाइन एजुकेशन, गूगल, कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करना। रेलवे में टिकट बुक करना, टिकट मशीन, यहाँ इसका रोल है। एयरलाइन में वही इसमें बुक करना, फ्लाइट की इंफॉर्मेशन लेना। मेडिकल में पेशेंट के लिए, डॉक्टर के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग रोल। ठीक है। टाइप ऑफ कंप्यूटर आपको 3 टाइप के: डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। डिजिटल जो हम ये पढ़ रहे हैं आपके डेस्कटॉप, ये आपके डिजिटल फॉर्मेट के हैं। डिजिटली वर्किंग होती है, इसमें बाइनरी की फॉर्मेट, इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम वर्किंग होगी। 1937 में बेल लैब्स ने स्टार्ट किया था फर्स्ट कैलकुलेटर बाइनरी सर्किट के थ्रू। हो गया।
नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। ये आपका एनालिटिकल फॉर्म में होगा, जो आपका कंटिन्यूस चेंजेबल होगा। मेन इसके अंदर यूज होते हैं एनालॉग क्लॉक, स्पीडोमीटर, फायर प्रेशर गेज, थर्मामीटर, ये सब एनालॉग के पार्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मेन रोल क्या है कि आपका डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। इसमें आपका यूज होता है मॉडेम। Modem is mainly used for connecting your PC to internet. मॉडेम क्या करेगा, आपके जो आपका डेस्कटॉप है उसको टेलीफोन वायर के साथ कनेक्ट करेगा, जिससे आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक। हो गया। Characteristics of computer: fast feedback, storing information, एक्यूरेट रिजल्ट देता है और नो टायर्ड, थकता नहीं है। हो गया। एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपका प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, और सॉफ्टवेयर में आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर। ये सारी चीजें आपकी आगे कंटिन्यूएशन में आएंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप। और थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए यूज की जाते हैं, लाइक एंटीवायरस, डाटा को कंप्रेस करना हो, डिस्क को मैनेज करना हो।
हो गया। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज मेनली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। आउटपुट में आपका मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर। सीपीयू के अंदर जो आपका डाटा को प्रोसेस करता है, 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर। कंट्रोल यूनिट जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, मेमोरी यूनिट जो स्टोर करती है, और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो कैलकुलेट करती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डाटा। ठीक। हो गया। टाइप ऑफ मेमोरी 2 टाइप की है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि विच इज यूज टू रन द सिस्टम। अभी मैं जो टाइप कर रहा हूँ ये कहीं सेव नहीं है, तो ये कहाँ सेव हो रहा है? ये आपका रैम के रीड ओनली मेमोरी मेन इसका एग्जांपल है। यहाँ पर आप रन एरिया पे सिस्टम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करो तो आपके पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है। और ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो बूट डिवाइस, कहाँ पे आपका बूट डिवाइस है, कहाँ से आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक, पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा।
हार्ड डिस्क आपका परमानेंट स्टोरेज है। रजिस्टर, प्रोसेसर जो अपना डाटा है वो रजिस्टर पर रखता है और पेन ड्राइव में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं जो कि ड्यूरेबल है। ठीक है। पेन ड्राइव का डाटा पोर्टेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। ठीक है। देखिए ये आपके कंप्यूटर का फ्रंट पैनल और रियर पैनल। फ्रंट पैनल में ऊपर सीडी डीवीडी ड्राइव, यूएसबी में आप माउस अटैच कर सकते हैं, कीबोर्ड, हेडफोन, माइक, पावर स्विच एंड रीसेट बटन। ऐसे ही आपका रियर पैनल में PS2 क्या होता है? PS2 आपके पहले वाले माउस कीबोर्ड हुआ करते थे जिनका आगे वाला जो पिन थी वो पिन टाइप हुआ करती थी। हाँ, अब USB पोर्ट आने लगे हैं। ये पहले यूज होते थे PS2 कीबोर्ड और PS2 माउस कनेक्टर जो गोल होता था आगे की ओर। यस हाँ, ये वो है। AC पावर लैन कनेक्टर यूज टू इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन। सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट आपका मॉनिटर के लिए, VGA विजुअल ग्राफिक अडेप्टर ग्राफिक वर्किंग के लिए, और आपका पैरेलल पोर्ट आपका प्रिंटर के लिए, गेम पोर्ट, मॉडेम, माइक्रोफोन जैक, लाइन इन जैक, ये आपके स्पीकर के लिए। ठीक है। Next is software. Software same. There is a program instruction for data. A computer processor read in order to perform a task or operation. Where hardware is a physical component. सॉफ्टवेयर को जहाँ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपके दो पार्ट के, सिस्टम एप्लीकेशन, और थर्ड काउंटिंग में आता है आपका यूटिलिटी। ठीक।
ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहां आपका पर्टिकुलर पर्पस के लिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। System software is a subtype of software used to control the hardware. Operating system इसमें मेन है। हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका कंपाइलर क्या करता है, आपका कन्वर्ट हाई लेवल मशीन कोड, जैसे इसके अंदर C++ चलता है आपका विंडो में, लिनक्स में करोगे तो GPC नाम है इसका। असेंबलर भी आपका सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, आजकल ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। मेन इसमें क्या यूज हो रहा है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर आपने पढ़ा है C++ में, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, और सारा कोड एक ही साथ कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट ऑल कोड एट वंस इन यस। मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर भी आपका यही काम करता है, बट वो लाइन बाय लाइन करता है। किया गया आपका इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेक्ट लाइन बाय लाइन। असेंबलर भी यही काम करता है, बट वो असेंबली लैंग्वेज को करता है, जो कि सेकंड जनरेशन में यूज होती थी, आजकल वो ऑब्सोल्यूट है। डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, एक स्टेटमेंट देखते हैं में ये पूरा कोड, एग्जीक्यूशन टाइम स्लोअर है जहां कंपाइलर पे फास्ट है। इंटरप्रेटर मेमोरी में ही रहता है और प्रोग्राम के साथ ही वर्क करता है, जैसे लाइन खत्म की वो उसको कन्वर्ट कर देगा। वेयर कंपाइलर आपको कॉल करना पड़ेगा, जैसे आप कंट्रोल F9 करते हैं। हर एक लैंग्वेज की आप अलग अलग वर्किंग है कंपाइलर को इन्वोक करने की। ठीक है। ये मेमोरी में स्टोर होगा तो स्पेस ज्यादा लेगा, ये स्पेस कम लेता है इंटरप्रेटर। प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन, रूबी यूज इंटरप्रेटर, C++ यूज कंपाइलर। ठीक है। हो गया सर।
ओके। फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की वर्किंग के लिए आपको ये 3 टाइप के होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्री, लाइक जैसे आपका वो है लाइनेक्स, ये फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है? नहीं, ये सॉफ्टवेयर दो अलग सॉफ्टवेयर अलग है। प्रोप्राइटरी में आपको पैसा देना पड़ता है, फ्री आपका फ्रीली अवेलेबल है। इसमें सोर्स कोड अवेलेबल है। ठीक है। एक होते हैं आपके फ्री फॉर सम टाइम, देन आफ्टर चार्ज, लाइक योर एंटीवायरस हो गया, पहले 1 महीने के लिए फ्री दे देंगे, फिर आप फिर चार्ज के लिए बोलेंगे। हम्म, हो गया। इसके नेक्स्ट आपका नंबर सिस्टम पढ़ा पढ़ा हुआ है सर। पूरा हम्म। बताने की जरूरत है? नंबर सिस्टम नहीं, रहने दो। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये आपका सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, सब। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट यूजर डाटा टू हार्डवेयर and hardware data to user. It means interaction between user and machine. पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लाइनेक्स और विंडो हैं। हो गया। क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट है मल्टी यूजर, मोर देन वन यूजर कैन यूज द सिस्टम। कैसे बना सकते हैं एक से ज्यादा यूजर, वो हमारा बनता है
यहाँ पर आप लिखो दिस पीसी, ये आपका माई कंप्यूटर होगा तो माई कंप्यूटर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये दिस पीसी है, इस पर राइट क्लिक करो, इसमें आपके पास आएगा मैनेज, मैनेज पे क्लिक करो। ये आ गया आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपका यूजर आएंगे, राइट क्लिक करके आप यूजर बना सकते हैं, न्यू यूजर कर सकते हैं। फिर उसमें पासवर्ड वगैरह सेट करना हो तो पासवर्ड सेट किया जा सकता है। तो आपका स्विच यूजर करके आप उस यूजर से सेट कर लो। ठीक है, ठीक है। ये चीज की हुई है पहले? नहीं नहीं। अगर आप स्विच यूजर देखना चाहते हैं तो यहाँ मिलेगा आपका, जब आप Alt F4 करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आती है स्विच यूजर, शट डाउन, रीस्टार्ट। उसमें आपका एक ऑप्शन आएगा स्विच यूजर, आप एक यूजर से दूसरे यूजर में मूव कर सकते हैं। यस सर। ये आपको यूजर की इंफॉर्मेशन और देखनी हो तो कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल को ओपन करो। यहाँ पर आपका आएगा यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट पे क्लिक करो। यहाँ जितने भी आपके यूजर बने हुए हैं वहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है। ये आ गया आपका पासवर्ड, पासवर्ड बनाना हो तो पासवर्ड बना सकते हैं। अभी बना नहीं हुआ, चेंज करना, अगर बना होता तो चेंज की ऑप्शन पे। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ही है। यूजर बनाना, उसको हैंडल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी होगी तो ही तो हो पाएगा। जैसे आपका CMD करते हो, कमांड लाइन आर्गुमेंट, उसमें यूजर नहीं बनते तो मल्टी यूजर नहीं है। ठीक है। अगर मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है तो ही मल्टी यूजर बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा प्रोसेसर आपके अटैच होंगे। इट मींस एक से ज्यादा CPU होंगे, मोर देन वन CPU। एग्जाम्पल कहाँ यूज है? यूज कहाँ पे हो रहा है? जैसे आप एक प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर आप अटैच कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, कोई भी आपका काम है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। प्रोसेसर बढ़ते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। एक प्रोसेसर एक ही काम करेगा। अगर आपको मल्टीपल काम करवाने हैं, टास्क करवाने हैं, तो आपके पास मल्टी, तो उसमें मदरबोर्ड के ऊपर ही ऑप्शन होते हैं कि आप इससे ज्यादा। ठीक है। मल्टीटास्क, एक से ज्यादा टास्क करवाने हो, एक से ज्यादा प्रोग्राम चलाने हो, जैसे आप वर्ड भी चला रहे हैं, चला रहे हैं, फोटो पे भी काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट भी काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज में डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है इसमें। और मेरे को सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोग्राम आप चला सकते हैं। जैसे हम चला रखा है इसमें, वो मीटिंग पे चला रखा है, पावर पॉइंट पे चला रखा है, इंटरनेट पे चला देते हैं, तो ये आपका मल्टीटास्किंग सपोर्टिंग है। ठीक है। रियल टाइम में आपका क्या आएगा, जैसे रोबोटिक वर्किंग, ये आपका रियल टाइम का एग्जांपल है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया ना। हाँ, कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है मेमोरी को मैनेज करना, फिर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, प्रोसेस को मैनेज करना, कौन सी प्रोसेस एक्टिव है कौन सी डीएक्टिव करना, ये सारा प्रोसेस के अंदर के काम है। डिवाइस को मैनेजमेंट करना, डिवाइस में जो भी डिवाइस आउटपुट डिवाइस, फाइल को मैनेज करना, फाइल के अंदर आपको फाइल फोल्डर, फाइल ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अपना पासवर्ड सेट करना, सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना। हो गया। ये मेमोरी मैनेजमेंट के काम है। मेमोरी मैनेजमेंट में एलोकेट करना मेमोरी, प्रोसेसर को डीएलोकेट करना, प्राइमरी मेमोरी को हैंडल करना, सेकेंडरी मेमोरी को हैंडल करना। हो गया। प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस सीपीयू को प्रोवाइड करना, डीएलोकेट करना प्रोसेस, ट्रैफिक को चेक करना, प्रोसेस की शेड्यूलिंग तैयार करना है, कौन से प्रोसेस किस टाइम पर एक्टिव हुई है, टाइम मैनेज करना,
ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिवाइस मैनेजमेंट में वही इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को हैंडल करना। फाइल मैनेजमेंट में फाइल की वर्किंग, फाइल इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। अदर एक्टिविटीज में आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस को चेक करना, सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करना, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, जिसमें अंदर आपका कंपाइलर। ठीक है। ये कैटेगरी आपकी हो चुकी है। मल्टी यूज में एक से ज्यादा यूजर, मल्टी प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोसेसर, प्रोग्राम में एक से ज्यादा प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग में एक से ज्यादा टास्क। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग अलग अलग वर्किंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग जहाँ एक से ज्यादा प्रोग्राम होंगे, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये होंगे। मल्टीटास्किंग उसके अंदर में आप क्या काम कर रहे हैं। इसमें दो अप्रोच हैं आपकी। प्री एम्प्टिव का मतलब पहले खाली। पहले खाली का मतलब क्या है, जब भी प्रोसेसर को कोई प्रोसेस प्रोवाइड कर दी जाती है तो जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करती दूसरी प्रोसेस अंदर नहीं आ सकती। ठीक है। प्री एम्प्टिव मतलब पहले प्रोसेसर की सारी वर्किंग पूरी हो जानी चाहिए जो जितनी उस प्रोसेस को प्रोवाइड है। ठीक है। ठीक है। जब वो अपना टाइम पूरा कर लेगी तो वो बाहर चली जाएगी और दूसरी वाली एंटर कर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो वो बाहर चली जाएगी और दूसरी प्रोसेस अंदर आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव। प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को कोऑपरेट कर रही है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग में आपके मेमोरी की ज्यादा यूज नहीं होती। ऑनलाइन ही आपका काम होता है। इनपुट और आउटपुट की जरूरत होती है। आप इनपुट कीबोर्ड से करते हैं और आउटपुट आपका मॉनिटर के ऊपर आएगा। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट यूज हो रहा है। हाँ, वो इंटरनेट यूज हो रही है। इंटरनेट का अगर आप यूज करेंगे फिर भी आपको कोई सिस्टम तो चाहिए होगा। या आप एंड्रॉइड यूज करें या आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है। मोबाइल के अंदर आपका एंड्रॉइड चलेगा और कंप्यूटर के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। ठीक है। ठीक है। यस सर। पढ़ लेना इसको। ठीक है सर।